हमारे समाज और पंचायत स्तर पर एक कड़वी सच्चाई यह है कि बिहपुर पूरब पंचायत में पिछले 15 सालों से शासन करने वाले नेताओं ने यहां के लोगों की भलाई के लिए कुछ खास नहीं किया है। ऐसे लोग जो खुद को उनका समर्थक मानते हैं, उनसे मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे एक भी ऐसा फायदा बताएं जो उनकी हुकूमत में हुआ हो। अगर कोई रोड या नाला बनवाया गया है तो ये विकास नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना में शामिल है। इनका असल विकास समझना गलत होगा और सच्चाई यह है कि ये छोटे छोटे काम भी पूरी तरह से ठीक से नहीं किए गए। अगर ये भी ढंग से पूरा हो जाता तो शायद कुछ सुधार महसूस होता, लेकिन जो कुछ भी अब तक हुआ है वह केवल लोगों की अपनी मेहनत और समझदारी का नतीजा है, न कि उनके किए गए किसी बड़े काम का। क्या यह मुमकिन नहीं था कि इन 15 सालों में पढ़ाई और शिक्षा को मजबूत किया जाता? उस समय हर चीज आसानी से की जा सकती थी, लेकिन इसके लिए न ही कभी बच्चों को प्रेरित किया गया और न ही किसी ने शिक्षा पर जोर दिया। सोचें कि जब उनका शासन था, उस दौरान बड़े हुए बच्चे आज पढ़ाई की उम्र खत्म कर चुके हैं, लेकिन क्या कभी उनकी पढ़ाई को लेकर किसी ने सोचा? कभी किसी ने उनकी भलाई के लिए मीटिंग की? बिल्कुल नहीं। इतना कुछ होते हुए भी लोगों को जागरूक नहीं किया गया, बल्कि उन्हें अंधेरे में रखा गया ताकि वो समझ न पाएं और उसी तरह उनके वोट बैंक बने रहें। जिन्होंने सही ढंग से पढ़ाई की होती वो आज सवाल उठाते और ऐसे हालात का विरोध करते। लेकिन सवालों से बचने के लिए यहां के पढ़ने वाले बच्चों को छोटी छोटी चीजों में उलझा कर रखा गया। आज उन्हीं की तरक्की के लिए लोगों ने वोट दिए, जिससे वो अपना कारोबार खड़ा करें, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, जबकि जनता वहीं की वहीं पड़ी रही। इसके लिए लोग मजबूर होकर वोट देते रहे, बिना यह सोचे कि क्या खुद को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। ऐसे लोग कभी यह सोचने की जहमत नहीं उठाते कि उन्हें कैसे अपने लिए बेहतर सोच और तरक्की का रास्ता अपनाना चाहिए। ये बस गुलामी की जिंदगी में जिए जा रहे हैं और शायद हमेशा ऐसे ही जीते रहेंगे, जब तक अपने एक वोट को बेचते रहेंगे। कुछ पढ़े लिखे लड़कों को भी देखा है जो उनके समर्थक बने हुए हैं। जब उनसे पूछो कि क्या कोई विकास हुआ है, तो जवाब में कहते हैं, कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन करें क्या? विकल्प भी तो नहीं है। यही लोग हैं जो हमेशा गुलामी की जिंदगी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग अक्सर मुनहफट होते हैं, अपनी मजदूरी पर जीते हैं और गुलामी पर गर्व करते हैं। इन्हें साफ दिखता है कि चीजें सही नहीं हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। याद रखो कि तुम मुसलमान हो और ईमान रखते हो, और मरने के बाद एक और जिंदगी है जहां हमारे रब के सामने हमारी हाजिरी होगी। वहां किसी की खुशामद नहीं चलेगी, और अगर हम गलत का साथ देते रहे तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए अपने रब से डरें और गलत का विरोध करें, गलत को गलत कहें। अगर तुम आंख बंद करके उनका समर्थन करते रहोगे तो याद रखो कि तुम भी गलत के गिनती में आओगे और आखिरत में तुम्हारा हिसाब किताब होगा। हमारा रब माफ करने वाला है, लेकिन इसके लिए सच्ची तौबा और सही का साथ देना जरूरी है। कभी तुमने देखा है कि हमारे आसपास की मज़ारें और कब्रिस्तान किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं? वहां की हालत देखकर शर्म आती है। मज़ार के पास जो पैसे जमा होते हैं वो एक खास तरह के लोग आपस में बांट लेते हैं। क्या तुमने इसका विरोध किया? बिल्कुल नहीं किया। अगर तुमने विरोध किया होता तो आज उनके गुलाम नहीं होते। आज खुलेआम बोलते हो कि हम मंगन शाह के गुलाम हैं, तो झूठ क्यों बोलते हो? क्या तुम्हारे दाता मंगन शाह तुमसे ऐसी हरकतें करने को कहते हैं? अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि माइक लेकर झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा करते हो और फिर उस पैसे को बंदरबाट में छोड़ देते हो, तो खुद को सही कैसे कह सकते हो? रब से डरने का वक्त है, क्योंकि आखिरकार हमें अपने की का हिसाब देना ही होगा। अब बदलाव लाने का वक्त है। इस बार से हर चीज ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। अपनी सोच को बदलो। याद रखो कि जो तुम्हें खरीदता है उसका ईमान कमजोर है, उसका रब पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें खरीदता है और तुम्हें भी गुनहगार बना देता है। अपने ईमान को बचाओ और बिकने से बचो, ताकि खुद भी सही रास्ते पर रहो और खरीदने वाले को भी गुनाह से बचा सको। अपने आसपास के माहौल को पढ़ाई का माहौल बनाओ। अपने बच्चों, भाई बहनों को देखो कि वे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें सही राह दिखाओ
अच्छी तालीम के लिए इंटरनेट पर ढूंढो और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाओ। खुद भी जागरूक बनो और अपने ईमान को मजबूत करो। धन्यवाद। आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव देने के लिए नीचे कमेंट जरूर करें। आपके सुझाव हमारे समाज को बेहतर बनाने और बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं।